अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद सुमेरा's आर्ट। आज हम एक छोटी सी लेकिन इम्पोर्टेंट ट्रिक सीखेंगे जो हर रेज़न आर्टिस्ट के बहुत काम आएगी। अगर आप रेज़न आर्ट करते हो तो ब्लो टॉर्च को तो अच्छे से जानते होगे। रेज़न आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा मसला है कि आर्ट वर्क के दौरान सरफेस पर छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं। आपको लगता है कि एक्सपेंसिव रेज़न ख़रीदा है, मोल्ड परफेक्ट है, लेकिन फिर भी बबल्स आर्टिकल को ख़राब कर देते हैं। हम इन बबल्स को ब्लो टॉर्च या टॉर्च गन से ख़त्म कर सकते हैं। आज हम जानेंगे ब्लो टॉर्च को घर पर रिफ़िल करना आसान, सस्ते और सेफ तरीके से। अगर आपने ये वीडियो मिस की तो शायद आप आने वाले महीने में हज़ारों रुपए ज़ाया कर बैठें। शुरू में मुझे भी नहीं पता था कि ब्लो टॉर्च को रिफ़िल कैसे करते हैं, कौन सी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम ब्लो टॉर्च को घर पर ही रिफ़िल कर सकते हैं। रेज़न आर्ट में टॉर्च का किरदार। आपने देखा होगा जब रेज़न को मोल्ड में डालते हैं तो ऊपर छोटे छोटे बबल्स ऐसे लगते हैं जैसे पानी उबल रहा हो। अब सोचें, अगर आप कोई खूबसूरत सा आर्ट पीस बना रहे हैं और सरफेस पर बबल्स जम गया तो वह गिफ्ट हमेशा के लिए ख़राब। जब हम ब्लो टॉर्च, टॉर्च गन या लाइटर का इस्तेमाल करते हैं तो बबल्स ऐसे ख़त्म हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। इसीलिए हर प्रोफेशनल रेज़न आर्टिस्ट के पास ब्लो टॉर्च या टॉर्च गन लाजमी टूल होता है। रिफ़िल के लिए ज़रूरी सामान। आपको सिर्फ ये चीज़ें चाहिए: ब्यूटेन गैस कंटेनर, ब्लो टॉर्च, सेफ एंड वेंटिलेटेड एरिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लो टॉर्च का फ्यूल ख़त्म है कि नहीं। ब्लो टॉर्च का फ्यूल वाला हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है, जहां से हम बाआसानी देख सकते हैं कि फ्यूल लो है कि नहीं। अगर फ्यूल लो लग रहा है तो इट्स टाइम टू रीफिल। सबसे पहले ब्लो टॉर्च का एक्स्ट्रा एयर निकालो। ये एक प्रो टिप है जो आम तौर पर न्यू आर्टिस्ट को नहीं पता होता। एक्सेस एयर का सीधा सीधा मतलब है कि ब्यूटेन गैस को जगह नहीं मिलेगी अंदर जाने की जब तक एक्सेस एयर बाहर नहीं निकलेगी। अब आपको लेना है एक स्क्रू ड्राइवर या सीजर और प्रेस करें एयर वॉल को। देखा कितना आसान है एक्सेस एयर को बाहर निकालना। अब हम ब्यूटेन गैस कंटेनर को ऊपर रखेंगे और ब्लो टॉर्च को उल्टा कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद गैस कैन का नोज़ल होल पर लगाएंगे और प्रेस करेंगे। तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक गैस भरने दें। रिफ़िल होते वक्त श्श की आवाज़ आएगी, ये नॉर्मल है, और जब ये बंद हो जाए तो समझ लो काम हो गया है। ज़्यादा मत भरना वरना ब्लो टॉर्च ओवर रिफ़िल हो जाएगा और फ्लेम कंट्रोल करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। गैस भरने के बाद 2 मिनट छोड़ दें ताकि गैस सेटल हो जाए। 2 मिनट के बाद अब टॉर्च ऑन करें और देखें स्टेबल फ्लेम है या नहीं। क्या आप जानते हैं कि ब्यूटेन गैस का एक छोटा सा स्पार्क भी 1000 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बना सकता है। कभी भी क्लोज्ड रूम में रिफ़िल ना करें। रिफ़िल करने के लिए हमेशा वेंटिलेटेड एरिया यूज़ करें। फ्लेम या कैंडल पास ना हो वरना आग लग सकती है। ग्लव्स पहन लें ताकि हाथ महफूज रहें। आपको पता है कि एक गैस कैन से आप कम से कम 15
रेज़न आर्ट वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नई टॉर्च खरीदेंगे तो यही पैसे सिर्फ 2 से 3 आर्ट वर्क में ख़त्म हो जाएंगे। आपके ख्याल में स्मार्ट आर्टिस्ट कौन होगा? वो जो टॉर्च रिफ़िल करे या वो जो बार बार नहीं खरीदे? कितनी बचत होगी? नई टॉर्च 1000 से 1500 तक मिलती है और गैस कैन 100 to 300 तक, और आप एक गैस कैन से 15 टाइम रिफ़िल कर सकते हैं। मतलब अगर आप रेगुलर रेज़न आर्टिस्ट हैं तो आप साल में 20,000 रुपये बचा सकते हैं। आम मसाइल और हल। टॉर्च रिफ़िल नहीं हो रही है तो टॉर्च ऑन करके दोबारा रिफ़िल करें। लीकेज हो रहा है तो नोज़ल प्रॉपर्ली फिट करें। फ्लेम बहुत बड़ा है तो एडजस्टमेंट नॉब को इस्तेमाल करें। एक्स्ट्रा टिप्स के लिए एक्स्ट्रा टिप्स फॉर रेज़न आर्टिस्ट। टॉर्च को रेज़न के बहुत करीब ना करें वरना सरफेस जल सकता है। डेलिकेट फ्लावर्स या फ़ोटो प्रिजर्व करते वक्त हीट गन ज़्यादा सेफ है। हमेशा एक एक्स्ट्रा गैस कैन साथ रखें ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग या आर्ट वर्क के दौरान आपको रुकना ना पड़े। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गलत रिफ़िल टेक्निक आपकी पूरी आर्ट वर्क को जला सकती है तो जी हाँ, अगर आप टॉर्च को सीधा रिफ़िल ना करें तो लीकेज हो सकता है और फ्लेम आर्ट वर्क को जला सकती है। इसीलिए सही मेथड को फॉलो करना ज़रूरी है। आज हमने सीखा कि किस तरह आप अपनी ब्लो टॉर्च को रिफ़िल करके ना सिर्फ रेज़न आर्ट वर्क को परफेक्ट बना सकते हैं बल्कि पैसे भी बचा सकते हैं। अब आपसे सवाल है कि क्या आप अपनी अगली रेज़न आर्ट वर्क में रिफ़िल टॉर्च इस्तेमाल करेंगे या नई खरीदेंगे? कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी एक सपोर्ट हमें बहुत आगे ले जाती है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।